ॐ ह्रीं अर्हं ळमो जिनाळं ळमोणाणगुरुडं ळमो विद्यासागरम्। यहाँ पर जीवन का निर्वाह नहीं निर्माण होता है। इतिहास साक्षी है इस बात का। ये पंक्तियाँ मानो आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर जीवन भर के लिए महान मंत्र के रूप में दी। ये वो स्थान है जहाँ पर मात्र निर्वाह के लिए कार्य नहीं होता, अपितु जीवन का निर्माण यहाँ होता है। अधोमुखी जीवन ऊर्ध्वमुखी हो उन्नत बनता है। अधो मतलब नीचे, मुखी मतलब देखना। जो जीवन नीचे की ओर देखता था उसे ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर की ओर देखने वाला बना दिया। जो लोग पतित थे उन्हें पावन बना दिया, जो गिर रहे थे उन्हें उठा दिया। उन्नत बनता है। हारा हुआ भी बेसहारा जीवन सहारा देना वाला बनता है। अरे जो खुद बेसहारा थी माटी, आज उसे कलश बनाकर दूसरों की गले की प्यास बुझा देने वाला बना दिया। दर्शनार्थी वे आदर्श पा जाते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर दर्शन के निमित्त से आता है, देखने आता है, उसे भी आदर्श मिलता है, अर्थात जीवन के लिए नया सिद्धांत मिलता है। इतिहास संबंधिनी सदियों से सुलझी समस्याएं सहज सुलझ जाती हैं। बहुत लंबे समय से जो समस्याएं चली आ रही थी वे इस आंगन में अपने आप सुलझ जाती हैं। क्षण भर की इस संगति से और या आयाचित होकर भी सरल संस्कृति के संस्कारार्थी वे परामर्श पा जाते हैं यहाँ पर। और जो कुछ नहीं चाहते ऐसे ऋषि मुनि अनगार आदि सारे इसमें आकर कुछ पा सकते हैं। और कहते हैं परामर्श पा जाते। परामर्श मतलब होता है सलाह। अशी और मशी को भी, कृषि और ऋषि को भी कुछ ऐसे सूत्र मिलते हैं। निस्वार्थी भी वे आश पा जाते हैं यहाँ पर। अशी मतलब होती है तलवार, मशी मतलब होती है लेखनी, कृषि मतलब कृषि और ऋषि मतलब मुनि। सबको यहाँ से कुछ ना कुछ सूत्र जीवन यापन के, आनंदमय जीवन के या कल्याणमय जीवन के इस आंगन में आकर अवश्य मिलते हैं। अब आगे चलते हैं 44 नंबर। अब यहाँ पर अगली यात्रा माटी की शुरू होती है। अब जिस लिए माटी आई है वो क्रिया अब शुरू होती है। अभी तक तो माटी को लाया गया और गधे पर उसे रखकर यहाँ उपस्थित कराया गया। अब यहाँ आकर अगली प्रक्रिया क्या है, तो अब उसे छाना जाएगा, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे कंकड़ पत्थर आदि सब मिले हुए हैं, उनको दूर किया जाएगा। इसमें क्या होगा, इससे माटी और शुद्ध और साफ और सुंदर हो जाएगी। कैसे होगा ये सब और उसमें क्या क्या होगा उसे हम क्रमशः यहाँ बतलाते। लो, अब उपाश्रम में उतारी गई माटी की तुरंत बारीक तार वाली चलनी लाई गई और माटी छानी जा रही। स्वयं शिल्पी छलनी का चालक है। चालक है मतलब चलाने वाला है। बारीक तार वाली चलनी वहां लाई गई और उसे माटी को अब छानने की यात्रा शुरू होती है। वह अपनी दयावती आंखों से नीचे उतरी निरी माटी का दर्श करता है। भाव सहित हो सो हाथों से खरी माटी का परस करता है। चाव सहित हो और तन से मन से हर्ष करता है, हरस करता है। घाव रहत हो अनायस फिर विलास वचन विलास होता है उसके मुख से की। और जैसे ही शिल्पी ने देखा माटी को तो देखकर वह दयावती, अपनी दयावती आंखों से, दया से युक्त उसकी आंखें नीचे उतरी निरी स्वच्छ पवित्र साफ सुंदर अलग माटी को दरस करता मतलब देखता है। भाव सहित हो अच्छे भावों से युक्त होकर शुभ हाथों से, अपने हाथों से खरी माटी का, उस अच्छी माटी का परस मतलब स्पर्श करता है। चाव शहद मतलब भाव से भरकर और तन से मन से हर्ष करता है, आनंद मनाता है। घाव रहत हो अनायस फिर वचन विलास होता है और कुछ वचनों का विलास मतलब वचनों के द्वारा कुछ बोला जाता है उसके लिए। किसके लिए, माटी के लिए।
माटी के लिए कुछ संबोधन रूप वचन वहां दिए जाते हैं। क्या कहते हैं देखते हैं। अब शिल्पी माटी से कुछ कहता है। क्यों? कि अब चालना, अब प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो प्रक्रिया के पूर्व उसे और दृढ़ बनाना है। जैसे धरती माँ ने संबोधन दिया था शिल्पी को, जब माटी को शिल्पी लेने आ रहा था। अब शिल्पी जब अगला प्रोसेस शुरू कर रहा है तो उसके पहले उसे मोटिवेट कर रहा है। क्या कह रहा है देखते। ऋजुता की यह परम दशा है और मृदुता की यह चरम यशा है, धन्य। देखो, जिस स्थिति पर तुम पहुंच गई हो, ये क्या है? ऋजुता अर्थात सरलता, सरलता की यह परम दशा है। और मृदुता अर्थात विनम्रता, नम्रता की यह चरम अर्थात उत्कृष्ट, यशा अर्थात प्रसिद्धि है। इससे ज्यादा मृदुता और कहीं नहीं, इससे ज्यादा नम्रता, सरलता और कहीं नहीं। तुमने जो कुछ करने का सोचा है वो अपने में अद्भुत है, ऐसा पूर्व में कभी हुआ नहीं। ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। अरे, माटी के जीवन को परिणमित किया जा रहा है। जो लोग कल तक दुख, दर्द, पीड़ा, सब तकलीफों से भरे थे, उन्हें आनंद की ओर मोड़ा जा रहा है। क्या कह रहे हैं देखते। माटी का संबोधन हुआ, माटी का संशोधन हुआ, माटी को संबोधन हुआ, परंतु निष्कासित कंकरों में समुचित सा अनुभूत संक्रोधन हुआ। देखो, माटी का शोधन हुआ मतलब माटी को साफ किया गया, और बीच बीच में शिल्पी ने उसे संबोधन दिया कि देखो, जो तुम यहाँ कर रही हो ये दुनिया की सर्वोत्कृष्ट ऋजुता है, यहीं से मानो यश की शुरुआत है। लेकिन उसी समय किंतु निष्कासित, निष्कासित मतलब जिन्हें अलग किया जा रहा है। आप लोग कहते हैं ना, स्कूल से इस छात्र का निष्कासन कर दिया, तो अब जिसे निष्कासित किया गया, ऐसे निष्कासित कंकरों में समुचित सा अनुभूत संक्रोधन हुआ। एक छोटा सा गुस्सा उनमें महसूस हुआ। क्यों? हमें अलग क्यों किया जा रहा है माटी से, इसलिए वे गुस्से में आ गए। कंकर क्या कहते हैं देखते। तथापि संयत भाषा में शिल्पी से निवेदन करते हैं वे कंकर की, हमारा वियोगीकरण माँ माटी से किस कारण हो रहा है? अकारण ही या कोई कारण है? इस पर तुरंत मृदु शब्दों में शिल्पी कहता है कि देखो, कंकर पूछते हैं क्या गुस्से में हैं लेकिन मृदुता नहीं खोई, और मृदुता पूर्वक नम्र वृत्ति से पूछते हैं। किससे? शिल्पी से निवेदन करते हैं बे कंकर कि हमारा वियोगीकरण, माँ से हमको दूर करना। वियोग मतलब होता है जुदा करना, विदाई करना। तो हमें हमारी माँ माटी से अलग क्यों किया जा रहा है? किस कारण हो रहा है? या अकारण ही या कोई कारण है? इस पर तुरंत मृदु शब्दों में शिल्पी कहता है कि अब यहाँ शिल्पी उन्हें समझाता है कि बेटा सुनो, यद्यपि धरती माँ और माटी तुम्हारी माँ है, लेकिन फिर भी तुम में और उनमें कुछ अंतर है। जब तक वह अंतर है तब तक प्रतिकरण अलग अलग होना ही पड़ेगा। क्या अंतर है? देखो अच्छी तरह समझना, मिट्टी है और कंकड़ है, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब कंकड़ों को गुस्सा आ रहा है तो शिल्पी से पूछ रहे हैं ये क्यों कर रहे हो आप? देखो क्या कहते हैं। मृदु माटी से लघु जाति से मेरा यह शिल्प निखरता है, और खर काठी से गुरु जाति से हो अविलंब बिखरता है। क्या करें, हमने तुम्हें अलग क्यों किया? क्योंकि मृदु अर्थात कोमल माटी से, लघु जाति से अर्थात निम्र जाति से मेरा यह शिल्प निखरता है। मेरे मटके बनाने का जो प्रोसेस है, मिट्टी की सामग्री बनाने का प्रोसेस है, उसमें जो जितना विनम्र होता है वो उतना ही सुंदर सांचे में ढल जाता है। और खर खाटी, खर मतलब होता है कड़क, स्पर्श, खड़क, काठी मतलब शरीर, खर कड़क शरीर वालों से, गुरु जाति वालों से मतलब बड़ी जाति वालों से हो अविलंब बिखरता है। अरे, एक छोटी सी मिट्टी का लौंदा बड़ा सुंदर कलश का रूप धारण करता है, और बीच में ही एक छोटा सा कंकड़ आ जाए तो सारा मटका बिखर जाता है, सारा घड़ा
टूट जाता है। तो खर मतलब कड़क, काठी मतलब शरीर से, गुरु जाति से, बड़ी जाति से मेरा यह मटका का जो कार्य है, मेरा जो शिल्प है, वह अविलंब बिखर जाता है। दूसरी बात है यह है कि पेज नंबर 46, संकर दोष का वारण करना था मुझे, सो कंकर कोश का वारण किया। क्या कहा? संकर दोष का, संकर मतलब होता है मिलावट, तो मिलावट दोष का वारण करना था मुझे। वारण करना मतलब अलग करना था, निवारण करना था। सो कंकर कोश का, कंकर के खजाने का वारण किया, अलग कर दिया मैंने। इस बात को सुनकर कंकर कुछ और गर्म हो जाते हैं। कंकरों के अधरों में विशेष स्पंदन है और वचनों में पूर्व की अपेक्षा उष्णता का अभिव्यंजन है। और गुस्से में आ गए, अरे क्या बोल दिया तुमने, कह रहे हो कि दोष को दूर किया। अरे संकर दोष मतलब मिलावट, हमको तुम मिलावट कहते हो, मिलावट नहीं है, हम तो जन्म से ही मां माटी के साथ हैं। अब दोनों में लड़ाई होने लगी। शब्दों में पहले नम्रता थी, विनम्रता थी, लेकिन अब तेजस्वता आ गई। क्या कहते हैं, इस बात को सुन कंकर कुछ और गर्म हो जाते हैं, कंकर कुछ गर्म हो गए और कंकरों के अधरों मतलब ओंठों पर विशेष स्पंदन है। जब कोई गुस्से में होता है तो उसके ओंठ अपने आप कांपने लगते हैं और वचनों में पूर्व की अपेक्षा उष्णता का अभिव्यंजन है और कुछ गर्मी वहां दिखाई देती है। अभिव्यंजन मतलब होता है एक प्रकार से प्रकट करना, गुस्से को दिखलाना। गात की हो या जात की, ध्यान से सुनो क्या पंक्तियां, ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। यहाँ जो विषय चल रहा है वह जाति बात पर, वो यहाँ जो विषय चल रहा है वह ऊंच नीच पर, यहाँ जो विषय चल रहा है वह पंथ परंपराओं में, जन्म की स्थानों में, सारी की सारी चीजों लेकर जो विवाद हैं, लड़ाइयां हैं, ऊंच नीच है, उन सब पर महाराज ने खूब गहरा प्रहार किया है। गात की हो या जात की, एक ही बात है, हम में और माटी में समता सदृश्यता है, विसदृश्यता तो दिखती नहीं। तुम्हें दिखती है क्या शिल्पी जी? अरे तुम्हारी आंखों की शल्य चिकित्सा हुई है क्या? कितनी सुंदर भाषा में लड़ रहे हैं। इनको बोलते समय सीखो इनसे कैसे लड़ना है। लड़ते समय भी क्या बोल रहे हैं, देखो गुस्से में है, कह रहे हैं गात की हो या जात की। गात मतलब होता है शरीर, शरीर की बात करो या फिर जात मतलब जाति की। हम में और माटी में मतलब कंकरों में और माटी में समता सदृश्यता है। हमारा रंग भी एक सा है और हमारी जाति भी एक सी है, हमारी उत्पत्ति स्थान धरती माता भी एक ही है। विसदृश्यता अलग अलग बना तो दिखता नहीं। अरे शिल्पी, अगर तुमको दिखता है तो तुम ये बताओ कहीं तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन तो नहीं हुआ? शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन। अरे तुम्हारी आंखों का कहीं ऑपरेशन तो नहीं हुआ? जैसे हम और आप लोग कहते हैं ना, अरे तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं जो तुम्हें ये सत्य दिखाई नहीं दे रहा। तो कंकर कहते हैं कि तुमको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि हम और माटी एक ही जाति के, एक ही गात के हैं, फिर भी तुमको दिखाई नहीं देता। इससे ये समझ आता है कि तुम्हारी आंखों का कहीं ऑपरेशन तो नहीं हुआ। अब देखो आगे, और रही वर्ण की बात, वर्णों से वर्णन क्या करें, हम भी समान हैं, वह भी समान है हम दोनों में। जो सामने है कृष्ण जी का कृष्ण वर्ण है, कृष्ण वर्ण नहीं। कहते हैं कि कलर की बात करते हो तो कलर भी हम दोनों का समान एक सा है। कौन सा? कृष्ण जी का, जो श्याम थे, कृष्ण थे, नारायण श्री कृष्ण जिस कलर के थे सांवले, सो वह सांवले रंग के हम हैं, कृष्ण नहीं है, वर्ण नहीं है। आगे कहते हैं 47 नंबर पे, सुनते हो क्या नहीं, कर्ण तो ठीक है तुम्हारे, फिर वर्ण संकर की चर्चा कौन करे। समवर्ण सिंदूर की अर्चा कौन करे, और कंकर मौन हो जाते हैं। अब गुस्सा चरम पर था और गुस्से में उन्होंने अपनी बात माटी शिल्पी के सामने रख दी और शिल्पी को समझाने का प्रयास करने के लिए मानो वे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सुनते हो क्या नहीं, अरे कर्ण तो ठीक है ना तुम्हारे, पहले तो उससे कह दिया कहीं आंखों का ऑपरेशन तो नहीं हुआ, फिर पूछते हैं क्यों, कान तो ठीक है, बुढ़ापा तो नहीं आ गया तुम्हारा जो तुम मेरी बात को नहीं सुन रहे हो। फिर वर्ण संकर की चर्चा कौन करे, वर्ण संकर की चर्चा क्यों की तुमने?
अरे वर्ण संकर मतलब एक वर्ण एक जाति के व्यक्ति का दूसरे जाति के साथ मिल जाना। वर्ण संकर की चर्चा कौन करे? सम वर्ण संकर की अर्चा कौन करे? सम मतलब एक समान, एक समान जो शंकर है, शिव है, भगवान है, उसकी अर्चा कौन करे? ऐसा कहकर कंकर मौन हो गए। अब उन्होंने तो अपनी बात रख दी कि हम जाति से भी एक हैं, शरीर से भी एक हैं, रंग से भी एक हैं। अगर तुम्हें दिखाई नहीं देता तो ये तुम्हारी परेशानी है, अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ समझ आता है ये तुम्हारी परेशानी है, हमारी कोई परेशानी नहीं। इस पर भी शिल्पी का भाव ताव नहीं पकड़ता, जरा सा भी धरा सा ही सहज साम्य भाव प्रस्तुत होता है उससे कि शिल्पी फिर भी गुस्सा नहीं करता। क्यों? क्योंकि शिल्पी बड़ा व्यक्ति है और बड़ा व्यक्तित्व छोटी बातों को सुनकर, छोटों की बातों को सुनकर गुस्सा नहीं करता। तो क्या कर, इस पर भी शिल्पी का भाव ताप मतलब गुस्से को नहीं पकड़ता, गर्म नहीं होता, जरा सा भी, थोड़ा सा भी, धरा सा ही, धरती के समान। जैसे धरती पर कोई कितना भी कुछ करे लेकिन धरती गुस्सा नहीं होती, ऐसे ही वह शिल्पी भी गुस्सा नहीं हुआ और सहज साम्य सुंदर भावों में अपनी बात रखता है। क्या कहता है? देखो, माटी से शिल्पी शिल्पी क्या कह रहा है? कंकरों से। इस प्रसंग में वर्ण का आश्रय न रंग से ही है, ध्यान से सुनो, जाति पात को लेकर कितना सुंदर चिंतन गुरु महाराज रख रहे हैं। इस प्रसंग में वर्ण का आश्रय न ही रंग से है न ही अंग से है, वरन चाल चरण ढंग से है। यानी अपनाया है, अपनाया है उसे जिसने अपनाया है उसके अनुरूप अपने गुण धर्म स्वरूप को परिवर्तित करना होगा। क्या सुनो, कितना सुंदर चिंतन है। और गुरु महाराज सारे संसार को बतला रहे हैं क्या? वरना वर्ण संकर दोष को वरना होगा और अनिवार्य, और यह अनिवार्य होगा। क्या कहा? ध्यान से समझो, एक एक शब्द को बड़ी ध्यान से सुनना। 47, 48 बहुत महत्वपूर्ण। इस प्रसंग में जहां मैं चर्चा कर रहा हूं, यहाँ वर्ण का आश्रय रंग से नहीं, ना ही शरीर के अंग से है जिसे तुमने गात कह दिया, वरन चाल चलन ढंग से है। चाल चलना, आचरण, चरण मतलब आचरण, और ढंग से है। अरे जिसे अपनाया है, उसे जिसने अपनाया है उसके अनुरूप अपने गुणधर्म स्वस्वरूप को, रूप स्वरूप को परिवर्तित करना होगा। अरे तुम कंकरों, ध्यान से सुनो, माटी के साथ जन्मे हो तुम, माटी में रहते हो तुम, माटी के रंग के हो तुम, माटी के साथ हो तुम, लेकिन माटी नहीं हो तुम। क्यों? क्योंकि तुम माटी में मिलते नहीं हो। अरे जिसे जिसने अपना लिया है, जिस गुरु को तुमने अपनाया है, जिस प्रभु को तुमने अपनाया है, अब उनके अनुरूप अर्थात उनके अनुसार अपने गुणधर्म, अपने स्वभाव को, स्वरूप को परिवर्तित करना होगा, अर्थात उनके जैसा स्वयं को बदलना होगा। तो क्या तुम कंकड़ कर पाओगे? ये सब प्रश्न रख दिया शिल्पी ने, क्या तुम ये कर पाओगे? आगे कहते हैं, वरना अन्यथा वर्ण संकर दोष को वरना होगा, अर्थात दोनों जब मिल नहीं सकते तो अलग होना ही पड़ेगा, और यह अनिवार्य होगा, और ये होगा ही होगा। इसके बिना कार्य, उसके बिना शिल्प कभी भी सौंदर्य नहीं पा सकता। इसलिए क्या होगा? अवश्य ही उसे अलग किया जाएगा। आगे क्या कहते हैं देखते हैं। इस कथन से वर्ण लाभ का निषेध हुआ हो, ऐसी बात नहीं। नीर की जाति निर्यारी है, क्षीर की जाति न्यारी है। दोनों के परस रस रंग भी परस्पर निरे निरे हैं, और यह सर्वविदित भी है कि यथा विधि यथा निधि, क्षीर में नीर मिलाते ही नीर क्षीर बन जाता है। और सुनो, केवल वर्ण रंग की अपेक्षा गाय का क्षीर भी धवल है, आंख का क्षीर भी धवल है। दोनों ऊपर से विमल हैं
परंतु परस्पर उन्हें मिलाते ही विकार उत्पन्न होता है, चीर फट जाता है, पीर बन जाता है वह। क्या सुंदर तरीके से समझाते हैं, एक एक चीज का सुंदरतम उदाहरण लेकर आते हैं। बोलते हैं वर्ण संकर अर्थात जो आपस में मिलना नहीं चाहते, वे रंग वाले भले ही हों लेकिन संग वाले नहीं होते। अरे संग वाले तो वे होते हैं जो अपने को सामने वाले के अनुरूप बना लेते हैं। अरे कितना सुंदर उदाहरण है। इस कथन से वर्ण लाभ का निषेध हुआ हो ऐसी बात नहीं। क्यों? अरे सुनो, नीर अर्थात पानी की जाति न्यारी है, पानी अलग वस्तु है। क्षीर मतलब दूध की जाति न्यारी है और दूध की जाति न्यारी है। दूध मिठास वाला है, दूध श्वेत रंग का है, पानी बिना रंग का है, पानी बिना मीठा बिना स्वाद का है। दोनों के परस मतलब स्पर्श, रस और रंग भी परस्पर निरे निरे अलग अलग हैं और यह सर्वविदित भी है। क्या? फिर भी यथाविधि एक प्रोसेस के अनुसार यथाविधि व्यवस्थित परिमाप में, ऐसा नहीं कि 5 लीटर पानी में और 1 बूंद दूध डाल दे तो कुछ हो जाए, ऐसा नहीं। यथाविधि यथानिधि क्षीर में अर्थात दूध में नीर पानी मिलाते ही नीर क्षीर बन जाता है। जो आप लोग रोज प्रैक्टिकल करते हो, क्या करते हो? थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल देते हो। तो क्या कह रहे हैं महाराज? महाराज कह रहे हैं देखो, दोनों अलग अलग जाति के होते हुए भी एक दूसरे में समा जाते हैं और दूध में मिला पानी भी दूध हो जाता है। और सुनो देखो, केवल रंग वर्ण की अपेक्षा, अरे मात्र अपने शरीर की बातें मत करो। क्यों? एक ही रंग के होते हैं। कौन? गाय का दूध और आंख मतलब अकौए के पेड़ का दूध। धवल मतलब श्वेत, दोनों सफेद हैं, ऊपर से दोनों बिमल अच्छे दिख रहे हैं, साफ हैं, किंतु परस्पर उन्हें मिलाते ही विकार उत्पन्न हो जाता है। एक बूंद अकौए का दूध दूध में गिर जाए तो दूध छार छार हो जाता है, क्षीर फट जाता है, पीर बन जाता है। पीर मतलब दुख, दुख रूप बन जाता है। 49 पे, नीर का क्षीर बनना ही वर्ण लाभ है, वरदान है, और क्षीर का फट जाना ही वर्ण संकर है, अभिशाप है। इससे यही फलित हुआ, अलम विस्तरेण। क्या कहा? देखो, पानी का दूध में मिलकर दूध बन जाना, इसी का नाम वर्ण लाभ है। संकर नहीं, वर्ण लाभ। दोष नहीं चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। मिलावट हो भी तो कैसी हो? जो दूसरे को अपने रूप बनाने की सामर्थ्य वाला हो। और क्षीर का फट जाना ही वर्ण संकर, वर्ण की मिलावट है, जो अभिशाप है। इससे यही फलित हुआ। आई बात समझ में? और नहीं आई तो क्या कहते हैं? अलम विस्तरेण। अब मैं इस विषय में कोई चर्चा करना नहीं चाहता, बस इतना ही। अलम बस रहने दो। क्या कहते हैं हम आगे? अरे कंकरों, माटी से मिलन तो हुआ पर माटी में मिले नहीं तुम। माटी से छुबन तो हुआ पर माटी में घुले नहीं तुम। इतना ही नहीं, चलती चक्की में डालकर तुम्हें पीसने पर भी अपने गुणधर्म भूलते नहीं तुम। भले ही चूर्ण बनते रेतिल, माटी नहीं बनते तुम। क्या सुंदर चिंता है। माटी सुनो, अभी कंकर, अभी तुम सोचते हो कि क्या क्या है। देखो सुनो, तुम्हारी स्थिति क्या है। अभी तो हमने दूध का उदाहरण दिया, तुम्हारी स्थिति सुनो क्या है। अरे माटी से मिलन तो हुआ, माटी से मिले नहीं तुम। माटी में मिले तो रहे लेकिन माटी में नहीं मिले तुम। माटी से छुबन तो हुआ, स्पर्श तो हुआ, लेकिन माटी में कभी घुले नहीं तुम। अरे और सुनो, इतनी ही नहीं, चलती चक्की में यदि हम तुम्हें डालकर पीस दें, सोचे कि माटी में मिलाने लायक हो जाओ तुम, तो पीसने पर भी अपनी गुण धर्म भूलते नहीं तुम। अरे सुनो, चूरन तो बनते हो कैसे? रेतिल, माटी नहीं बनते तुम। ये तुम्हारा गुण धर्म है।
कि तुमने अपना गुणधर्म कभी नहीं छोड़ा। जब तक तुम अपना स्वभाव छोड़ोगे नहीं, तुम बड़े बनोगे नहीं। गुरु मिले तो क्या करो, अपने को लघु जानो। गुरु ने मुझे लघु बना दिया, किसके लिए? गुरु बनाने के लिए। वो गुरु बनना वाला है, उसको क्या करे, पहले लघु बनाना है। तो क्या कह रहे हैं, अरे सुनो, तुमने गड़बड़ किया है, तुम आज तक कभी माटी नहीं बने तुम। और क्या होगा, जल के सिंचन से भी भीगते भी हो, परंतु भूल कर भी फूलते नहीं तुम। माटी सम तुम में आती नमीना, क्या यह तुम्हारी कमीना? बता दो रे कमीना। हमारा शिल्पी कह रहा है उससे, अरे बड़े गुस्सा हो रहे थे, अब बोलो प्रश्नों का उत्तर दो। पानी में भिगो कर रख दिया हमने माटी को, सुबह देखो माटी की मुलायमता, सुबह देखो माटी की कोमलता, सुबह देखो माटी का स्पर्श, सब बदल जाता है। तुम्हें तो हम सालों साल भी पानी में भिगो कर रखे, फूलते नहीं तुम भूल कर भी, और तुम में कभी नमी नहीं आती। अरे यही तो तुम्हारी कमी है, इसलिए तुम कमी ना हो, कमी से युक्त हो। आगे पृष्ठ नंबर 50। जल तुम में कहाँ है वह जल धारण करने की क्षमता? जलाशय में रहकर भी युगों युगों तक बन ना सके तुम जलाशय, नहीं बन सकते जलाशय तुम। मैं तुम्हें हृदय शून्य तो नहीं कहूंगा, परंतु पाषाण हृदय अवश्य है तुम्हारा। दूसरों का दुख दर्द देख कर भी नहीं आ सकता कभी, उसे पसीना ऐसा है तुम्हारा सीना। कितनी सुंदर कविताएं हैं। कह रहे हैं और सुनो, अभी तो क्या क्या सुना है हम तुम्हारी कहानी, तुमने पूछी इसलिए बता रहे हैं। हमारा काम तो क्या था, मिट्टी को घिसकर मिट्टी को साफ कर देना और कंकड़ का वारण कर देना। ना कंकड़ पूछते ना हम बताते, लेकिन अब तुमने पूछा है तो हम बताते हैं। क्या? मैं तुम्हें कहाँ है, मैं तुम में कहाँ है वह जल धारण करने की क्षमता, कि तुम में जल को धारण करने की योग्यता है। अरे जलाशय, जल की आशय मतलब जल जहां रहता है, ऐसे तालाब नदी सरोवर आदि में रहकर भी युगों युगों तक बन ना सकते जलाशय तुम। जल को धारण करने की योग्यता वाले तुम आज तक नहीं बन पाए, युगों युगों से तुम पानी में पड़े हो। मैं तुम्हें हृदय शून्य नहीं कहूंगा, क्यों? ये अगर मैं कहूंगा तो तुम बुरा मान जाओगे, परंतु पाषाण हृदय अवश्य है तुम्हारा, तुम्हारा हृदय पत्थर का है। क्यों? दूसरों का दुख दर्द देख कर भी नहीं आ सकता कभी, उसे पसीना ऐसा है तुम्हारा सीना। तुम्हारा हृदय ऐसा है, तुम्हारे हृदय में दूसरों के लिए दया करुणा नहीं है, इसलिए तुमने कभी किसी को धारण नहीं किया। अगर तुम धारण कर लेते तो शायद आज तुम भी माटी की तरह कलश बन गए होते। फिर भी ऋषि संतों का सदुपदेश सदादेश हमें यही मिला है कि पापी से नहीं पर पाप से, पंकज से नहीं पंक से घृणा करो, ऐ आर्य नर से नारायण बनो, समुचित कर कार्य। क्या कहते हैं अंत में? देखो, हमें तुमसे नफरत नहीं है, घृणा नहीं है। क्यों? फिर भी ऋषि संतों का सदा सदुपदेश, ऋषि संतों से हमें जो उपदेश मिला है, सदादेश अच्छा जो आदेश मिला है, वो क्या है? यही मिला है कि पापी से नहीं पर पाप से। पंकज, पंकज मतलब होता है कमल, पंख मतलब होती है कीचड़, और ज मतलब उत्पन्न, कीचड़ में खिलने वाला कमल। कमल से नहीं पर पंख से, कीचड़ से घृणा करो। ध्यान से सुनो इसे, पापी से नहीं पर पाप से, पंकज से नहीं पर पंख से घृणा करो। ऐ आर्य, ऐ मतलब संबोधन, भो जिसे कहते हैं हे आर्य, नर से नारायण बनो, समुचित कर कार्य। समय के उचित कार्यों को कर कर तुम भी एक दिन नर से नारायण, नर से अर्थात मनुष्य से, नारायण अर्थात भगवान, आत्मा से परमात्मा बनो। कैसे? समुचित कार्य कर, समय के उचित कार्यों को कर कर तुम भी भगवान बनो।
कितना सुंदर चिंतन है, इसको बार बार पढ़ो। पापी से नहीं पर पाप से, पंकज से नहीं पर पंक से, घृणा करो अरियार्य अय्यार्य, नर से नारायण बनो, समुचित कर कार्य। समय के उचित अपने अच्छे अच्छे कार्यों के माध्यम से तुम भी बहुत अच्छी तरह अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हर द्रव्य में उतनी ही शक्ति व्याप्त है जितनी की प्रत्येक द्रव्य में होती है। अरे सिद्धों में सिद्धत्व की शक्ति है, उतनी ही शक्ति निगुदिया के पास भी व्याप्त है। लेकिन क्या हो गया, कह रहे हैं अपने स्वभाव को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम कभी भी उनके अनुरूप नहीं हो पा रहे हैं जिनमय हमें बनना है। अरे भगवान बनने की भावना अकेली से कोई भगवान नहीं बनता, समुचित कार्य करना होता है। अरे कंकरों के माध्यम से आचार्य महाराज ने मानो सारी जिंदगी हमारे सामने रख दी। हम क्या करते हैं, हम सदा सदा जहाँ अच्छा लगता है बस उसी में रमते चले जाते हैं और सोचते हैं कि हम तो इनमय हैं। उनमय उनमय तन्मय मत बनो, हमें तो निजमय बनना है। पापी से घृणा मत करो, घृणा हो पापों से। अरे कीचड़ से घृणा करोगे तो, कमल से घृणा करोगे तो कहाँ जाओगे। अरे कमल की आवश्यकता पड़ेगी तो कहाँ लाओगे, कीचड़ से ही तो कमल आएगा। इसलिए विचार करो और समुचित कार्य करो। गुरु महाराज ने उपदेश के माध्यम से, कंकरों के माध्यम से हम सबको लाभ दिया। पानी का इतना सुंदर उदाहरण दिया। पानी को रोज देखते हैं, दूध उसमें मिलाते भी हैं, लेकिन अब मिलाएंगे तो याद आएगा। क्या याद आएगा, ऐसे ही हमको जिनके सामने समर्पण किया उनमय हो जाना है, अन्यथा क्या होगा, वारण किया जाएगा। वारण होगा तो फिर अलग अलग होना पड़ेगा, फिर दुखी होगा, फिर कष्ट होगा। और जब कोई अलग करेगा हमको उनसे तो हमें लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, हमारी अंतरंग चेतना उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाती है, इसलिए हम उस रूप नहीं बन पाते। क्या करो, जहां रहो उस मय बनो, जिस रूप बनना है उस मय रमो, अन्यथा दूर रहो। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा आप अपना लाभ पूर्ण रूप से नहीं ले पाएंगे। आंख क्या होता है, आज गूगल पे सर्च करना, आंख मतलब होता है अकौआ, एक प्रकार का वृक्ष होता है, पौधा होता है, जिसको तोड़ने पर उसमें से सफेद कलर का लिक्विड निकलता है, जिसे आंख का दूध या अकौए का दूध कहते हैं। वो दिखता दूध जैसा है लेकिन वास्तविकता में वह दूध नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी तरह हमको इस विषय को समझना चाहिए। आज आचार्य महाराज ने जाति पात, पंथवाद सबको लेकर बात रखी। आगे और सुंदर चिंतन वे हमारे सामने रखेंगे। हमने आज क्या सीखा, हमने यह सीखा हमको और सुंदर और अच्छा बनना है तो क्या करना है, हमें दूसरों को अपने अनुरूप अच्छा बनाना होगा, अन्यथा हमें अच्छों के जैसा स्वयं को समर्पित करते हुए उन जैसा बनाना होगा। या तो हमें स्वयं ही किस में जाकर मिल जाना होगा, हमको स्वयं ही दूध में जाकर मिल जाना होगा, या फिर हमें कुछ इतना विशाल करना होगा। तो क्या करना, गुरु महाराज के चरणों में समर्पण कर देना। कुछ पंक्तियां मूक माटी की याद करो, उन पंक्तियों को गुनगुनाया करो। और जैसा हमने पूर्व में आपको कहा कि इसे चाहे सदुपदेश समझो और चाहे इसे क्या, चाहे इसे सदुपदेश समझो चाहे इसे सादेश। ये क्या है, आपको निरंतर मूक माटी को जनमानस के हृदय में अंकित कराना है। यही आपके जीवन का कार्य हो, उद्देश्य हो, या हम इस जीवन में जितने लोगों को सही मूक माटी से जोड़ने का प्रयास करेंगे। अंत में मूक माटी क्या कहती, मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान, सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान,
अरे जन्म तो है शरीर का, रंग भी पर्याय का। जाति हो या वर्ण हो, ये बात है पर्याय का। आप तो निज में रमो, आप तो निज में बनो। मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती, आध्यात्म अमृत घोलती। सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। अरे दूध में पानी मिले तो दुग्ध सम हो जात है। दुग्ध में यदि आग पड़ता तो विकृत हो जात है। रंग की ना बात कर, ढंग की बस बात कर। मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती, आध्यात्म अमृत घोलती। सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। सुनते रहे उपदेश हम, पर कभी नहीं धारण किया। सुन के हम उपदेश को नहीं कभी उनमें स्वयं को किया। आज क्षण आया तू अपने को समर्पित कर जिया। मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती, आध्यात्म अमृत घोलती। सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। अरे पाप से घृणा भली, पापी से क्यों नाराजगी। अरे पंख से दूरी बना ले, पंकजों में प्रीत भली। अरे सुन ले अपने कार्य की, सुन ले अपने कार्य से, बन जा तू भगवान। मूक माटी बोलती, आध्यात्म अमृत घोलती। सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। ओम ह्रीं अरहं नमो जिनाणं, ओम ह्रीं अरहं नमो विज्ञानगुरुणं, ओम ह्रीं अरहं नमो विद्याशायरम्।